हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी की बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अनामिका। आज हम इस बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रेम का महत्व। यानी उसने ये बताया है कि प्रेम के माध्यम से हम सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। जो कार्य हमारे लड़ाई से, झगड़े से या किसी भी तरह से संपन्न नहीं होते उनको हम प्रेम से संपन्न कर सकते हैं। इसी का महत्व इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें सबसे पहले दी है प्रस्तावना। मधुर वचनों से किसका हृदय प्रसन्न नहीं होता है। मधुर वचन मीठी औषधि के समान लगते हैं। यानी जो मधुर वचन होते हैं, मधुर का मतलब होता है जो मीठे वचन होते हैं वो कैसे होते हैं, औषधि में से, यानी दवाई की तरह होते हैं। जैसे हम लोग दवाई खाने पर कैसे हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति हमसे मीठे वचन बोलता है तो हम उसकी बातों को सुनकर क्या करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो मधुर वचन न केवल सुनने वाले अपितु बोलने वाले को भी आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। मधुर वचन वो होते हैं जो व्यक्ति बोलता है उसको भी शांति मिलती है और जो सुनता है उसको भी शांति मिलती है। दूसरा उसका टॉपिक है प्रतिबिंब। इस कविता में इसने और प्रेम का महत्व तथा उसकी शक्ति व प्रभाव समझाया है। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, धनी, निर्धन, परिचित या अपरिचित। परिचित यानी जिसको हम जानते हैं, अपरिचित वो होता है जिसको हम नहीं जानते हैं। हमें भूल कर भी किसी से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। कटु में से होता है कड़वे। हमें कभी भी किसी से भी कोई कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मीठे वचन बोलने से हमें भी शांति मिलेगी और आगे जो सुनने वाला है उसको भी शांति प्रदान होती है। परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। भेदभाव और कड़वाहट भरे रिश्तों को भी स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा मधुर वचनों से प्रेम के रिश्तों में बदला जा सकता है। देखो, इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हम किसी में एक दूसरे व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है जिसको हम जानते हैं और उससे हम जब कड़वे वचन बोलते हैं तो वो टकरार क्या होती है, बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे ही हम उसको प्रेम से व्यवहार करना शुरू करते हैं तो वो कड़वाहट क्या होती है, हमारे अंदर से ख़त्म होती चली जाती है। इसलिए ये कह रहा है कि भेदभाव और कड़वाहट भरे रिश्तों को भी स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा मधुर वचनों से प्रेम के रिश्तों में बदला जा सकता है। यानी जहाँ कड़वाहट पैदा हो रिश्तों में, एक दूसरे से कोई बोलता नहीं हो और बोलते हो तो वो कैसा बोलते हो, गलत बोलते हैं, तो अगर वहाँ पर भी हम प्रेम से काम लेंगे तो उसमें भी बोलने में मतलब जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। स्नेह की शक्ति अपार है, वह गिरे हुए व्यक्ति को भी संभाल सकती है। गिरा हुआ मतलब ये नहीं होता है कि ज़मीन में गिरा हुआ। गिरा होने का मतलब है कि वो मतलब जैसे शिक्षित नहीं है या चरित्र से गिरा हुआ है, यानी मतलब हीन भावना से देखा जा रहा है। अगर वो भी अच्छा व्यवहार करे समाज में तो उसको भी संभलने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसने प्रेम के महत्व को बताया कि जो कार्य लड़ाई, झगड़े और पैसा, धन, गरीबी से नहीं हो सकता है वो किससे होते, प्रेम से हो सकता है। आगे जो है ये कविता है, हो मित्र या वह शत्रु हो। यानी हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचित विहीन। यानी ये कह रहा है कि चाहे वो हमारा मित्र हो चाहे हमारा शत्रु हो। शत्रु का मतलब होता है जो दुश्मन होते हैं। परिचित हो या अपरिचित विहीन हो, यानी चाहे तो हम उसको जानते हो चाहे हम उसको नहीं जानते हों। तुम जिसे समझते रहे बड़ा, चाहे हम जिस व्यक्ति को बहुत ही धनवान समझते रहें या जिसे मानते रहें दीन। दीन में से होता है गरीब, यानी चाहे हम किसी व्यक्ति को गरीब मानते रहें। यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, यदि किसी कारण से या मतलब गुस्सा से या क्रोध से या लड़ाई से उसका अपमान अगर हमें होता हुआ दिखे तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से हो न भूल। यानी अगर उसने कोई गलती भी की है तो हमें अपनी जिह्वा यानी जीभ से कभी भी कोई कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि उसके 100 गवाह। मतलब ये मत कहो किसी से कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही बोलता है, और मत ये कहो कि उसको मतलब जो उसने जो कहा वो बहुत सारे लोगों ने सुना या 100 लोगों ने सुना है। गवाह का मतलब है जो प्रत्यक्ष देखकर बात करता है। यदि समझुत ही वह फिसल गया या पकड़ी उसे गलत रहा। यदि वो अपने मार्ग से फिसल गया है, यानी वो कहने से फिसल गया है, कठोर बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या पकड़ी उसने गलत राह, या उसने कोई भी गलत राह पकड़ लिया, यानी उसको जाना किसी दूसरी राह पर, अच्छी रास्ता पर जाना, पढ़ लेके कोई ऊंचा विद्वान बनना है या कोई ऑफिसर बनना है, परंतु उसने क्या राह पकड़ ली,
चोर डकैती डाकू आदि की राह पकड़ ली, यानी गलत का मतलब है जिस राह पर जा रहा है उससे दूसरी राह पकड़ना। तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, वो कह रहा है कि तो उस समय हमें मतलब उसके साथ कठोरता या बुरा व्यवहार करके या कड़वे वचन बोलकर उससे बात नहीं करनी चाहिए। स्नेह से काम जरा लेकर देखो, उस व्यक्ति को हमें प्यार से क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम भाव है तो वही प्रेम भाव उसको थोड़ा सा देकर देखो, तो उसमें भी क्या होगा, बदलाव आ जाएगा। कितने भी गहरे रहे गर्त, गर्त में सोता है मतलब बहुत गहरा गड्ढा, मतलब वो बहुत पूरी तरह से उसमें क्या गया है, डूब चुका है जिस चीज़ में वो लगा हुआ है, यानी चोरी डकैती या गलत काम जो भी कर रहा है उसमें पूरी तरह से वो डूब चुका है। हर जगह प्यार जा सकता है, प्यार मतलब उसके अंदर भी जा सकता है अगर हम उसको प्यार से समझाएं तो। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो हर समय प्यार भा सकता है, यानी ये संसार जो है कितना भी भ्रष्ट हो जाए, कितना भी अपराधी प्रवृत्ति का हो जाए, परंतु फिर भी अगर हम उसको प्यार से संभालने की कोशिश करें तो उसको संभाला जा सकता है। अतः इसमें ये इस कविता के माध्यम से हमें ये समझाना चाह रहा है कि हर वो काम जो हम पढ़ने लिखने पैसा दौलत आदि से नहीं कर सकते हैं, वो किससे कर सकते हैं, प्रेम के शब्दों से कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से उसने इस चीज़ को हमें बताने की कोशिश की है कि हमें समाज में सदैव कैसा रहना चाहिए, मधुर वचनों को बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे बाद में।